Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 2 of grammar, and the name of the chapter is subject and predicate, right? So, what are the subject and the predicate? First of all, let me introduce you to them. So, basically, in a sentence, the thing or the person which we are talking about is known as the subject of the sentence, and the thing that we are talking about, the subject, whatever we are saying about the subject, is to be considered as the predicate, right? So let us begin with the chapter now and see that what more details we get to know after reading the chapter. So first of all, they say let's understand what they're telling us. In a sentence, the person or thing we talk about is called subject. तो ना अब ये क्या बता रहे हैं कि एक सेंटेंस में जिस पर्सन या फिर जिस थिंग की हम बात कर रहे होते हैं उसे कहा जाता है सब्जेक्ट, राइट? एंड इन अ सेंटेंस what is said about the subject is called the predicate. पर वहीं एक सेंटेंस में जो भी चीज़ें कही जाती हैं एक सब्जेक्ट के बारे में, राइट, उन्हें कहा जाता है प्रेडिकेट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमें पढ़ने के लिए बोला गया है. लेट्स रीड देम. सो दे से मीना गोज टू स्कूल and these pencils belong to my brother. In these sentences, something is said about Meena and these pencils. तो इन दोनों ही sentences में हमने देखा कि मीना और these pencils के बारे में कुछ बोला जा रहा है. These words are words of different types of action, so they are subjects. तो ये जो words हैं doers के, right, of different types of action, जो कि अलग अलग actions के हैं, they are known as the subjects. उन्हें हम subjects कहते हैं. Now we can say every sentence has two parts, the subject and the predicate. तो अब हम आराम से कह सकते हैं कि हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, करेक्ट? सो लेट्स मूव अहेड एंड सी. सो दे से रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब जल्दी से यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि अपने अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, one is the subject and the other is the predicate. Let's read them, right? So that we can have a clear understanding about them. So first of all, we have the subject here and then the predicate. Pandit Nehru was a great leader. Rekha and Rakhi are classmates. They have 3 grown-up sons. Mumbai is the capital of Maharashtra, right? Up in a sentence, the person or thing we talk about is called the subject. तो एक सेंटेंस में जो पर्सन और थिंग की हम बात कर रहे होते हैं उसे कहा जाता है सब्जेक्ट, राइट? एंड इन अ सेंटेंस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और उसी सेंटेंस में जो भी बातें सब्जेक्ट के बारे में कही जाती हैं उन्हें कहा जाता है प्रेडिकेट, राइट? सो समटाइम्स द सब्जेक्ट is placed at the end of the sentence. तो कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है वो प्लेस किया जाता है सब्जेक्ट के सेंटेंस के एंड में, राइट? एग्जाम्पल,
sweet are the uses of adversity, right? So, to find the subject, ask the question about what is something said. तो अगर हमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो हमें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यानी कि हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट, और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर हमारे पास निकल कर आएगा वो कहलाएगा सब। फॉर द अबव सेंटेंस द आंसर इज द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। और जो अभी हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा था जो कि था स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, राइट? सो इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो आंसर निकल के आया वो है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, राइट? सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट हैव सब्जेक्ट्स। तो इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पास कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। सब्जेक्ट यू रिमेन्स अंडरस्टूड इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में यूजुअली जो सब्जेक्ट होते हैं वो यू होते हैं और वो अंडरस्टूड होते हैं ऑलरेडी, राइट? तो इसीलिए हम उन्हें मेंशन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, ओपन द विंडो means you open the window. Next, we have the don't forget box. Let's read it and try to understand what they are telling us. The subject contains the nouns and adjective. तो इस सब्जेक्ट में हमेशा या तो नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव होगा। And the predicate contains the verb and adverb. और ये जो predicate है इसमें या तो एक verb होगा या फिर एक adverb. So that was all about the chapter. I hope you all found it very clear and you all are now clear with the topic, subject and the predicate, right? So that was all from my side. I hope you all found it interesting. Thank you so much and do have a great day ahead.